कन्नड़ा फिल्म स्टार दर्शन ने जो किया उसकी सज़ा तो उसे भुगतनी ही पड़ेगी, लेकिन दर्शन और उसकी गर्लफ्रेंड पवित्रा की वजह से रेणुका स्वामी का परिवार भी बिखर गया। दर्शन और पवित्रा ने अपने गुर्गों के साथ रेणुका स्वामी की हत्या 9 जून को तड़के कर दी। रेणुका स्वामी की शादी तकरीबन साल भर पहले हुई थी और उसकी पत्नी गर्भवती है। रेणुका स्वामी दर्शन का बहुत बड़ा फैन था। बताया जा रहा है कि जब दर्शन की पत्नी विजय लक्ष्मी और दर्शन की गर्लफ्रेंड पवित्रा गौड़ा के बीच सोशल मीडिया पर दर्शन को लेकर खींचतान बढ़ी तो रेणुका स्वामी को बहुत बुरा लगा कि उसके हीरो यानी दर्शन की छवि इससे खराब हो रही है। ऐसे में रेणुका स्वामी ने दर्शन और उसकी पत्नी विजय लक्ष्मी के बीच आई पवित्रा गौड़ा को पति पत्नी के बीच से हटाने की ठानी। रेणुका स्वामी ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और पवित्रा से पूछने लगा कि दर्शन से उसका क्या रिश्ता है और उन दोनों के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है। कहते हैं कि रेणुका स्वामी 24 जनवरी 2024 को पवित्रा गौड़ा के उस पोस्ट के बाद काफ़ी नाराज़ हुआ जिसमें पवित्रा गौड़ा ने दर्शन के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, 1 दशक बीत गया, अभी और जाना है 10 साल, हमारे रिश्ते को 10 साल पूरे हो गए, धन्यवाद। इस पोस्ट के बाद दर्शन की पत्नी ने जवाब दिया कि मुझे उम्मीद है कि किसी और के पति की तस्वीर इस तरह पोस्ट करने से पहले इस महिला को होश में आना चाहिए था। यह उसके चरित्र और नैतिक स्थिति के बारे में बताता है। यह जानते हुए कि वो आदमी शादीशुदा है, वो अब भी अपनी निजी ज़रूरतों और एजेंडे के लिए उसके साथ आने और रहने का विकल्प चुनती है। दर्शन के फैन के तौर पर चित्रदुर्गा में रहने वाले रेणुका स्वामी को ये बात बहुत बुरी लगी कि उसके हीरो की निजी जीवन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। रेणुका स्वामी इन सब के लिए पवित्रा गौड़ा को जिम्मेदार मानने लगा और उसका मकसद दर्शन और उसकी पत्नी विजय लक्ष्मी के बीच से पवित्रा गौड़ा को बाहर करने का था। यानी देखा जाए तो रेणुका स्वामी का मकसद अपने हीरो दर्शन के परिवार को टूटने से बचाने का था और इसी वजह से दवा दुकान में काम करने वाले रेणुका स्वामी ने पवित्रा गौड़ा से दर्शन के साथ उसके रिश्ते पर सवाल उठाना शुरू किया। अपने पोस्ट में दर्शन की पत्नी विजय लक्ष्मी को भाभी कहकर रेणुका स्वामी संबोधित करता था। इसमें कोई दो राय नहीं कि पवित्रा से सवाल पूछने में जिस भाषा का इस्तेमाल रेणुका स्वामी करता था वो अभद्र था। रेणुका स्वामी को समझाने की पवित्रा और दर्शन की तमाम कोशिशें नाकाम रही। रेणुका स्वामी के सोशल मीडिया पर लगातार आ रहे पोस्ट्स की वजह से पवित्रा गौड़ा और दर्शन के रिश्तों पर सवाल उठाने वालों की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कमेंट्स भी। इससे पवित्रा असहज महसूस करने लगी। ऐसे में रेणुका स्वामी के अपहरण की योजना बनी, जिसे आरोप के मुताबिक दर्शन के चित्रदुर्गा के फैन क्लब ने अमली जामा पहनाया। बेंगलुरु में दर्शन और उसके दूसरे सहयोगियों ने आरोपों के मुताबिक रेणुका स्वामी के साथ मारपीट की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेणुका स्वामी के सीने, चेहरे, पेट, पीठ और सर पर गहरे जख्म पाए गए हैं। कहा जा रहा है कि गुस्से में दर्शन ने रेणुका स्वामी को घटनास्थल पर खड़े मिनी ट्रक पर पटक दिया, जो कि रेणुका स्वामी की मौत की वजह बनी। 8 जून को रेणुका स्वामी को अगवा किया गया और 9 जून को सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच उसकी हत्या। रेणुका स्वामी के साथ मारपीट और हत्या के बाद घटनास्थल से इसी लाल रंग की एसयूवी में दर्शन भाग निकला। इस लाल रंग की एसयूवी के साथ साथ उन सभी गाड़ियों को पुलिस ने जब्त कर लिया है जो इस हत्याकांड में किसी न किसी रूप में इस्तेमाल हुई थी। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, मोबाइल फोन और लोकेशन और कॉल डेटा रिकॉर्ड्स पुलिस को दर्शन और पवित्रा के खिलाफ ठोस मुकदमा तैयार करने में काफ़ी मददगार साबित हो रहे हैं। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।